जब सोचता हूं कभी वो इतना गरीब था कि अपने ही रिश्तेदार उससे दूरी बनाते थे, डरते थे कहीं फटे पुराने कपड़ों में उनके घर ना आ जाए। एक ही कमीज में सालों गुजार दिए, कई कई दिन बिना भोजन के काट दिए। तब मैं सोचता हूं इतना सब सहने के बाद भी वही इंसान आज सनातन और समाज के लिए फौलादी दीवार बनकर कैसे उठ खड़ा होता होगा। वो समय भी था जब उसके पास ना कोई साधन था, ना कोई साथ, ना कोई पहचान। वो बस अकेला ही निकल पड़ा था, हिंदू राष्ट्र, जन कल्याण और सनातन का संकल्प लेकर। आज उसकी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है, सनातन की चेतना घर घर तक पहुंच रही है। इसलिए उसके विरोधी उसे रोकने के लिए रोज नई नई साजिशें रचते हैं, नए नए जाल बिछा रहे हैं। तब मैं सोचता हूं रोज इतने षड्यंत्रों, इतने विरोधों और इतने प्रहारों के बावजूद वो अगले ही दिन फिर सनातन की हुंकार लेकर कैसे उठ खड़ा होता होगा। दिन रात गरीबों की सेवा करता रहा, दान का एक एक पैसा गुरुकुलों, अस्पतालों और जरूरतमंदों के लिए लगा दिया। एक समय था जब अपनी ही बहन की शादी में साथ देने वाला कोई नहीं था। आज वही हजारों असहाय बेटियों को सम्मान के साथ विदा करता है। तब मैं सोचता हूं अपना हर दर्द भूलकर दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने के लिए वो हर दिन कैसे उठ खड़ा होता होगा। जिसने भूख देखी, कई रातें बिना भोजन के काटी, आज उसके स्वागत में लाखों लोग खड़े रहते हैं। बड़े बड़े लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन वो महलों की मेजों पर नहीं, गरीबों के बीच जमीन पर बैठकर उसी के साथ रोटी खाना चुनता है। तब मैं सोचता हूं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी इतनी सादगी के साथ वो कैसे उठ खड़ा होता होगा। आज भी उसके खिलाफ साजिशें होती हैं, हर दिन किसी ना किसी विवाद से उसका नाता जोड़ दिया जाता है, जबकि वो दिन रात समाज, सनातन और गरीबों की सेवा में लगा रहता है। शायद उसे भी दर्द होता होगा, लेकिन अगली सुबह वही मुस्कान, वही संकल्प, वही सेवा, और तब मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि तब मैं समझ नहीं पाता इतना टूट कर भी, इतना सहकर भी वो एक बार फिर से कैसे उठ खड़ा होता होगा।